प्रणाम आप सभी लोग। कैसे हैं आप लोग? आज एक अजीब ही केस है मेरे पास। अजीब का मतलब जो मैं नहीं सोच सकती थी। दरअसल कुछ दिन पहले अभी मेरे पास एट ए टाइम 4-5 ऐसे केसेस हैं जो कंटिन्यू वो जैसे कोर्स करते हैं ना, इस टाइप का वो कर रहे हैं। तो उसमें से एक प्रॉब्लम थी किसी मैडम की अपने पार्टनर को लेकर के, और वो कंफर्म नहीं थे कि वो ट्विन जर्नी में हैं या नहीं है। बट उन्होंने कंफर्म होने के लिए मुझसे अप्रोच किया, बातचीत की। तो कंफर्मेशन के ही लिए मैंने उनको कुछ टिप दिया था, कुछ बेसिक कुछ ऐसे मैंने कोर्सेज दे दिए थे उनको, जैसा कि मैंने किया था। तो उन्होंने करना शुरू किया। ये लगभग 3-3.5 महीना पहले की बात है। अभी उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो उसी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। तो शुरू में तो वो सीरियस नहीं हुए मेरी बात को। सॉरी गाइस, ये धूप का ना, शुरू में तो वो इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, ये कोर्स नहीं सीरियसली ले रहे थे। हालांकि उन्होंने पैसा दिया, सब कुछ मतलब किया उन्होंने, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि वो पहले कर नहीं पा रहे थे। उनके लिए आधा घंटा बैठना मुश्किल हो गया था, वो गैप कर देते थे और कई बार झूठ भी बोलते थे। क्योंकि जब हम जूम मीटिंग के थ्रू कोई चीज़ करने की बात करते हैं, मैंने ये लोगों को आजमाया है कि जब जूम मीटिंग के थ्रू बताया जाए कि आपको ऐसे कोर्स करो, जूम मीटिंग में होगा तो साथ के साथ सभी दिखता है, वो लोग एग्री नहीं करते हैं, तो कहते हैं आप मुझे बता दो। तो मैंने भी एक तरह से समझ लो कि हम जितनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं उतना ही बड़ा हेडक होता है। ठीक है, क्योंकि हमें बड़ा रिजल्ट पाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा हेडक लेना पड़ता है। तो ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि हम आपस में कनेक्टेड हैं। अगर मैं कोई जिम्मेदारी ले रही हूं तो साथ में आपको भी लेना पड़ेगा। तो हम साथ में मिलके काम करेंगे तो तब उस हिसाब से आपको साथ साथ रिजल्ट भी मिलेगा। अब लोग क्या करते हैं कि नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। तो चलो भाई, ऐसे ही सही। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, शुरू में, ये इधर यमुनानगर का केस है, आई थिंक सुन भी रही होंगी, मैं वीडियो देखते हैं मेरा तो जरूर देखेंगे। तो वही मैं बताने जा रही हूँ कि क्या गलती करते हैं। जब आप पैसा दे रहे हो, और सारे बेसिक कोर्स आप ले रहे हो, तो अब सीधी सी बात है, जब आप पैसा दे रहे हो तो आप प्रॉपर कोर्स भी करो। आप गैप क्यों करते हो? अच्छा, गैप करते हो फिर झूठ बोलते हो कि हाँ मैंने किया था। जब किया था, हमने उस चीज को किया तो हमें रिजल्ट मिला, आपको क्यों नहीं मिलेगा? आप सोच के देखो ना। तो ऐसा कुछ है। तो उन्होंने शुरुआती दौर में तो काफी कुछ लापरवाही की। तो उसी बीच कोई घटना घटी होगी, उसी दौरान जब शिद्दत से आप कोई काम करते हो किसी के लिए, तो सपने तो देखो भाई, हम तो रेगुलर वर्किंग में हैं। अपना तो कुछ एम ऐसा है कि किसी चीज को अगर आपने थाम लिया है तो निभाने की बात आती है अपने अंदर। तो अपना कुछ ऐसा है, अपनी अटेंशन बिल्कुल ऐसी नहीं कि किसी भी काम को अगर आपने जिम्मा लिया है, जिम्मेवारी ले ली है, तो आपको 100% उसमें देना ही देना है। तो कुछ ऐसा था अपना। अब क्या है, अब उस मैम के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो उनके पार्टनर हैं बहुत परेशान हो रहे हैं।
तो उनके पार्टनर दूसरे से मैसेज दे रहे हैं, भेजवा रहे हैं, दूसरे से मैसेज भेजवा रहे हैं और मैसेज भिजवा रहे हैं। और जैसे बता रहे थे कि डीपी तो वो सिंगल ही लगाते हैं, लेकिन अब वो अलग अलग डीपी लगा रहे हैं, सिंगल सिंगल, कभी अपना, कभी किसी लड़की का, कभी किसी लेडी का, ऐसे वो डीपी लगा रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया, देखो मैं दोबारा आपको समझा रही हूँ कि आप अपना काम करो। अगर आपने लोगों को जज करना शुरू कर दिया तो आप जानो, आपकी जजमेंट जाने, और फिर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही आप भी जानोगे। ठीक है, तो इस समय उनके पार्टनर परेशान है। अब पता क्या कि प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम कभी आप सोचते हो कि हाँ उस आदमी को भी सजा मिलनी चाहिए, जैसे उसने मुझे धोखा दिया, सामने वाला भी धोखा दे तो मजा आएगा। अब वो बंदा परेशान है तो आप परेशान भी हो रहे हो, फिर ये दो तरफा तो काम नहीं चलेगा भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, देख लेते हैं, कार्ड देख लेते हैं कि जो परेशान है उनके साथ हमें ये नहीं देखना है कि उनके साथ क्या क्या परेशानी हो रही है। हमें सिंपल देखना है। और मैं आपको बता दूं, बुरा मत मानना, ये कलेक्टिव में भी हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, आपके आसपास हो सकता है, क्योंकि ये जो रीडिंग है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत परेशान है अपने पार्टनर को लेकर के। उसके पहले उनकी पार्टनर परेशान थी, इस बात की उनको खबर नहीं थी, लेकिन अब वो परेशान है तो इस बात का थोड़ा सा वो मैच कर रहे हैं। उनको अब थोड़ी सी फीलिंग हो रही है कि मैंने ऐसे परेशान किया था तो कहीं ऐसा तो नहीं उसी का नतीजा मिल रहा। जब आपको कर्मा के बारे में पता है, कर्मा के बारे में ना भी पता हो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माँ बाप बोलते हैं कर्मों का फल मिलता है, ये है वो, जो चाहे इसको आप छोटा ही ले लो, लेकिन कहीं कि इस बात में सच्चाई होती। तो किसी भी बात को अगर जरा भी आपके कान में भनक है, जरा भी आपके आसपास कोई चीज़ बताई जाती है, सुनी जाती है, देखी जाती है, तो उस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। अगर आपको विश्वास हो तो विश्वास करके चलो, नहीं है तो खोज करो। या तो फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को फेस करो। अगर आप किसी चीज पे विश्वास नहीं करते हो तो प्रॉब्लम पे फेस करो। ये मेरा बताने का मतलब है कि लाइफ में भाई आपको परेशानी भी नहीं चाहिए, खुशी हद तक चाहिए। उस खुशी की परसेंटेज जितना आप उम्मीद रखते हो, तो आपको ये भी देखना है कि आपने कितना परसेंटेज दिया है। किसी भी चीज को पाने के लिए एफर्ट चाहिए, एक्शन मांगता है, प्राइस मांगता है। किसी भी चीज को बिना प्राइस पे किए, किसी भी फॉर्म में प्राइस आपको पे करना हो, चाहे मेहनत या फिर पैसा या फिर टाइम, कुछ भी आप पे करोगे एज ए प्राइस के रूप में, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो देखते हैं कि कोई बहुत परेशान है, बहुतों में बहुत परेशान है भाई। तो इतना परेशान है कि उनको डाउट हो रहा है कि उनके साथ किसी ने कुछ कर दिया है। फिर ये भी आप देखो ना, आपके साथ होता क्या है कि हम किसी को, दूसरे को फटाफट चोर बना देते हैं, घटिया बना देते हैं, लेकिन जब हमें खुद कोई चोर बनाता है, घटिया बनाता है, फिर हमें तकलीफ होती है। जब हम किसी को बनाते हैं तो हमें बहुत मजा आता है। ऐसा क्या भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं, नाम लीजिए, उस पार्टनर का नाम लीजिए जिससे आपको थोड़ा भी लगाव है। आगे आप लगाव रखना चाहते हो, आप समझो। आप नहीं लगाव रखना चाहते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप फ्रेश रहना चाहते हो, काम रहना चाहते हो, अपने आप में रहना चाहते हो, अंतर्मुखी होना चाहते हो, अपने घर गृहस्थी में रचे बसे रहना चाहते हो, तो आप देखो जिस भी एंगल से आप अपनी मेंटालिटी को सेट करते हो इस रीडिंग पे, इस कार्ड पे, अब मेरे बताए हुए रिजल्ट पे, तो आप फोकस करके आप देखो। ठीक है, शुरू करते हैं। और अब मेरी तरफ से कुछ बातें हैं, देखिए मैं दिल से बता रही हूं कि
जब हमें कोई लड़ाई करनी हो, जब हमें किसी से प्यार करना हो, जब हमें किसी को गाइडेंस देनी हो, जब हमें किसी से गाइडेंस लेना हो, तो ये जितने सब्जेक्ट आ रहे हैं हमारी लाइफ में, उन सभी के अलग अलग मीनिंग होंगे। अगर उस मीनिंग को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ही आप किसी चीज की शुरुआत करेंगे। अगर आप लड़ाई करने में विश्वास रखते हैं या उस लड़ाई को लड़ने के बाद आप रिजल्ट पाने में विश्वास रखते हैं तो तैयार रहिए। कैसी लड़ाई है, कैसा रिजल्ट मिलेगा, इसके लिए आप तैयार रहिए। आप किसी को प्यार करते हैं, उसका फलीभूत आपको पाना है, फलीभूत होना चाहते हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, सामने वाला आपको गाइड कर रहा है, तो आप सुनिए। अगर आप उस सामने वाले की गाइडेंस आपको नहीं सूट कर रही है, आप मत लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बैठे हैं, मेंटली और फिजिकली फुल्ली कंसंट्रेट होइए इस रीडिंग पे। देखते हैं क्या है परेशानी, आपके पार्टनर की क्या है परेशानी। ठीक है, हे प्रभु, हे काल भैरव, प्रार्थना है आपसे कि जो कुछ भी इस प्लेटफॉर्म पे मैं बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए। मुझे तो आप पर विश्वास है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भोले भाले सीधे साधे स्ट्रेंथ का कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। चलो ये 4 कार्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आप में जो स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ को कोई मिटाना चाहता है। आपकी स्ट्रेंथ पे कोई ऐसा वॉर करना चाहता है। उसकी निगाह है आपकी स्ट्रेंथ पे, बहुत टाइम से वो वॉच कर रहा है और आपकी स्ट्रेंथ डे बाय डे बढ़ रही है। ये मैच कर लेना। आप हो, आपका पार्टनर है, आप वाइस वर्सा भी आप इससे गाइडेंस ले सकते हो। देन 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स में यानी आपकी जो ग्लैमरस, जो आपकी अदाएं हैं, जो आपका लाइटनेस है, जो आपकी खासियत है, उसके बारे में गॉसिप चल रहा है किसी के घर में, किसी के ग्रुप में। किसी को ये पता है कि आपको चारों तरफ से खुशियां मिल रही हैं, चारों तरफ से आप सक्सेस हो रहे हो। द फूल कार्ड आया है। फूल कार्ड से पता है कि कोई आपके रिस्क, आपने मतलब जो कदम उठाया है, जो आपने डिसीजन लिया है, उस डिसीजन से, ठीक है, आपने जो डिसीजन लिया है, सामने वाले का भी कुछ ऐसा ही, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, जिस दिशा में आप कदम बढ़ा रहे हैं अपनी सफलता के लिए, उसी डायरेक्शन में आपका पार्टनर भी सोच रहा है, देख रहा है। ओके, सोच रहे हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि आपकी और उनकी किसी भी तरह से बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा अगर अचानक हो जाए, कुछ ऐसा वो देख रहे हैं। अब देखिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स कुछ ऐसा किया जा रहा है
इस ग्रोथ के लिए कोई साजिश, इस रिश्ते में एकाग्रता लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए, एकल होने के लिए कुछ साजिश की बू आ रही है इस कार्ड से। ठीक है, एस ऑफ कप्स। सोचा जा रहा है कि भगवान कुछ ऐसा चमत्कार करें कि ये हमारा ऑफर एक्सेप्टेबल हो जाए। ऐसा किसी के पूरे जेहन में इस रिश्ते को कंटिन्यू करने का विचार चल रहा है। और आंख बंद करके एक्शन लेने की बात आ रही है, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है। मैं थोड़ा सा सेट करती हूँ क्या इस सीक्वेंस में ये बात फिट बैठती है। जैसा कि ये दिया हुआ कि सॉर्ड्स का कार्ड है, सॉर्ड्स आंख बंद करके, कहने का तात्पर्य ये है, आशय ये निकलता है कि ये इंसान इस सिचुएशन पे, इस रिश्ते के बारे में बहुत टाइम से, इन दोनों सिचुएशन पे, इस रिश्ते को लेके चलना और छोड़ देना, दोनों सिचुएशन को बहुत भीतरी तौर से ये बहुत पहले से विचार विमर्श, यानी इंटरनल डिस्कशन इनकी आपस में, सेल्फ डिस्कस जिसको कहते हैं, वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। एस ऑफ कप्स। ठीक है, सोचते हैं, कई बार इन्होंने सोचा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आ गया और एस ऑफ कप्स भी आ गया। डेफिनेटली ये कई बार सोचे होंगे इस बात की शुरुआत करूं, मैं ही शुरू कर दूं, चलो कुछ ऑफर कर दूं, चलो कुछ बात करूं, चलो कुछ मैसेज करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, 2 बार आ गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। तो कुछ इस तरह की शुरुआत करने की, मतलब ये सोच तो रहे, लेकिन किसी चीज के लिए इनिशिएटिव होना टफ तो होता ही है, क्योंकि आदमी मजे मजे में तो बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन जब पक्की बात करनी हो, भाई होता क्या है कि आपको 10 लड़कियां खड़ी कर दी जाए तो आप 1 to 1 सभी को देखोगे, वो भी सुंदर है, वो भी सुंदर है, वो भी सुंदर है, सारी अट्रैक्टिव हैं, सुंदर लग रही हैं, ठीक है, पढ़ी लिखी भी हैं, स्मार्ट भी हैं, कमाऊ भी हैं, सारी चीजें आपको हैंडओवर कर दिया जाए तो लगभग सभी के बारे में आप पॉजिटिवली सोचेंगे कि हाँ ये भी ठीक है, भी ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि इससे तुम्हें शादी करनी है, यानी उन 10 लड़कियों में से अगर एक लड़की फिक्स करते हैं आपके पेरेंट कि इससे तुम्हारी शादी होनी है, फिर देखो कैसी हालत होती है। क्योंकि शादी मजाक नहीं है, सबको पता है, जो फुकरी टाइप के होते हैं या फिर जो फुकरी टाइप की होती हैं, बुरा मत मानना, मैं बहुत चीप वर्ड यूज कर रही हूँ, लेकिन जब लाइफ की बात, जब कैरियर की बात, जब शादी की बात, घर गृहस्थी की बात, यानी जब कोई सॉलिड डिसीजन लेने की बात आती है, तो वहां पर कुछ तो फटता है, और ऐसा फटा है कि वो सिलाया नहीं जा रहा है, सिलाएगा भी नहीं, क्योंकि अच्छी तरह फट चुका है। कुछ ऐसा सीन यहां पे हुआ है।
तो जो भी जिससे भी ये रीडिंग मैच कर रही है, अपने अपने हिस्से में लेना, बाकी को आप साइड कर देना। ठीक है, कोई ऐसा पार्टनर है जो इस समय सिर्फ इसी बात से वो ज्यादा परेशान है कि इस रिश्ते को मैंने मजाक समझा, वो तो ठीक था, लेकिन अब मेरा मजाक बन रहा है, वो नहीं उनको बर्दाश्त हो रहा है। ठीक, तो निराश भी है, फाइनेंस भी खूब उनको तोड़ रखा है, फाइनेंस को भी लेके बड़े एडवांटेज लिए हैं उन्होंने, शायद इस रिश्ते में, अदर भी किसी रिश्ते में, या फिर खुद का भी पैसा उन्होंने सही जगह पे नहीं लगाया है, या फिर किसी और का पैसा मजाक समझ करके उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे जगह ऐड किया है। तो जब पैसे जैसी एनर्जी के साथ आप मजाक करोगे, चलो बात बोलना, गुस्सा करना, झूठ बोलना, सारी चीजें अलग अलग एक एक आपस हर चीज अपनी वैल्यू रखती है ना, चाहे पैसा हो, चाहे बात हो, चाहे गुस्सा हो, प्रेम हो, हर एक चीज की अलग अलग कैपेसिटी होती है। उसमें से जब पैसे के साथ, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है कि सिंपल लोगों को अगर आप उनसे बात करेंगे, देखेंगे, तो हर एक साधारण आदमी मेहनत से ही काम करता है, अपना घर चलाता है। उस साधारण से आदमी से अगर आप झूठ बोल करके पैसा लेते हैं, घर में झूठ बोलते हैं उस पैसे को लेकर के, बाहर जाके आप कुछ और करते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके क्या क्या फटने वाले हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बिल्कुल आ गया, फट रही है उनकी। मैं आपको बता दूं, पहला कार्ड, किसी की स्ट्रेंथ से उनको प्रॉब्लम है, उनकी स्ट्रेंथ पे वार करना चाहते हैं, और फाइनली जिसकी स्ट्रेंथ है वो इस फॉर्म में है, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ नहीं खत्म होगी। जो भी मेल बॉडी हो, फीमेल बॉडी हो, मेल मेंटालिटी के हो या फिर फीमेल मेंटालिटी के हो, लेकिन जो अवस्था बता रही है, जो ये पोस्चर बता रहा है, इमेज बता रही है, वो यही बता रही है कि पहला ही कार्ड, पहले कार्ड का बहुत वैल्यू होता है, क्लोजर का भी वैल्यू आपको जानना होगा कि इस कार्ड में जब हम क्लोजर देते हैं रीडिंग का, जहाँ पे रीडिंग हमारी एंड होती है, वो भी बहुत वैल्यूएबल, बीच में सारी बातें मिक्स हो सकती हैं। ठीक है, अब ये क्लोजर है इस कार्ड का कि किसी की स्ट्रेंथ और जिसकी स्ट्रेंथ है वो फाइनली इस पोजीशन में है। इट मीन्स बीच की जो कहानियां जो मैंने बताई हैं इस कार्ड के माध्यम से, जो सिचुएशन मैंने आपके सामने रखा है, उस हिसाब से आप समझ लेना कि कोई यहाँ पे बहुत परेशान है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है इस रिलेशन के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत सारा तमाशा उन्होंने किया है, बहुत सारे ड्रामा किए उन्होंने, बहुत सारी गलतियां, उस गलतियों में बदतमीजी भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आदमी झूठ बोल रहा है, थर्ड पार्टी ऐड कर रहा है, थर्ड पार्टी की तारीफ कर रहा है, एक हॉनेस्ट आदमी की वैल्यू नहीं कर रहा है, दो ही शर्त है इसकी, या तो तुम निहायत अनपढ़ गवार हो कि तुम्हें अच्छी चीज मिली और तुम्हें उसकी वैल्यू का नहीं पता। कहते हैं ना कि मिर्च में जो पल रहे कीड़े होते हैं ना, मिर्च में कीड़े पड़ जाते हैं, उसको निकाल के अगर आप गुड़ में डाल दो वो मर जाएगा, क्योंकि उसको मिर्च में रहने की आदत है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो आपकी लाइफ में हुआ पड़ा था, पास्ट है ये, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, किसी की प्रॉब्लम बहुत जटिल हो गई है और वो अपने आप को
हील नहीं कर पा रहे हैं उस सिचुएशन से, वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। हिंट तो बहुत दे रहे हैं, स्टाइलिश वाला हिंट, क्योंकि हिंट दे दे करके, स्टाइल मार मार के उन्होंने आपको जीता है, आपसे खूब एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ लिया है। अब वही पैतरा अपना रहे हैं, क्योंकि बेस तो उनका पहले भी बिगड़ा था। आपने उनको सुख सुविधा दे करके उनका बेस और भी हिला दिया, वो उनको हजम नहीं हुआ, तो आज वो बहुत प्रॉब्लम में है। आपको याद कर रहे हैं, आपसे जुड़े तो कैसे जुड़े, ये सारी बातें हैं। फिलहाल एक आपकी डेस्टिनी और आपके महाशय या फिर आपकी मोहतरमा की 2 कार्ड निकालते हैं, देखते हैं कि क्या है आप में, किस तरह की प्योरिटी है, आपके नियत से नियति का कितना मेल जोल है। चलो भाई 2 ही कार्ड निकल जाओ। ओके, एक्शन लेने की बात हो रही है। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, बिना एक्शन के बैठे बैठे ख्याली बुलाव से तो कुछ मिलना नहीं है जनाब को। ठीक है, एक और कार्ड है गोइंग फॉरवर्ड। अब देखो एक कार्ड आ गया गोइंग फॉरवर्ड। अब इसमें तो अब देखो दो तरह के कार्ड आ गए, मैंने नाम नहीं पहले लिया। एक्शन मीन्स कि जो इसमें एक्शन नहीं ले पा रहा, सिर्फ ख्याली पुलाव में, उसको एक्शन लेना पड़ेगा। और जो लोग स्ट्रेंथ में हैं, ऐसी एनर्जी कैरी करते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए आगे को बढ़ने को कहा जा रहा है। ये है सच्चाई, और सच से तो कोई नहीं भाग सकता। मैं आपको बता दूं, सच एक ऐसी चीज है ना, आप इस बात को जान लो, सच तो एक न एक दिन आपको अपनाना ही पड़ेगा। इससे कोई भाग नहीं सकता। सच जो है, सच एक स्थायी मार्ग है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके ही हिस्से की चीज है। तो आई होप आपको मैं बता पाई, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। गलती को माफ करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।